नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट आपको एक सलाह देना चाहता हूं। जिंदगी में आप कैसे जिए, जीने का भी एक कला होता है। लोग जो है जीते हैं, लेकिन जिंदगी जीते हैं कैसे जीते हैं? पशु के समान जीते हैं। ना कोई कुछ भी सोचते हैं, ना कुछ विचार करते हैं, बिना टाइम रूल रेगुलेशन को जीते हैं। अब प्रश्न उठता है इसमें, एक रूल रेगुलेशन में टाइम आता है। टाइम क्या है? प्रश्न उठता है कि टाइम क्या है। तो टाइम को हम जानेंगे। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं लोग, हम समय के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में लोग, अंग्रेज लोग जो छोड़ गए हैं, उसे टाइम कहते हैं। TIME। टी का मतलब होता है टेंशन। टी का मतलब है, आप टाइम को किस तरह लीजिए? टेंशन के रूप में। आई का मतलब क्या होता है? आएगा, टेंशन आएगा। लेकिन एम का मतलब उसी में क्या होता है? टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। और आई के लास्ट में ई आता है, तो ई का मतलब होता है कि टेंशन मत लो, लेकिन अर्न आएगा। कब आएगा? जब समय का यूज सही करोगे तब। थैंक यू मित्रों। ये वीडियो पूरा वॉच करें। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अब भर भर कर कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या सच बोले हैं, क्या गलत बोले हैं, क्या मेरा फल होगा, क्या मैं कर्म करता हूं उसका फल मिलता है कि नहीं। आपके कमेंट से ही पता लगता है। तो समय आपका जो है मित्र मूल्यवान है, और समय को बचाने के लिए आपको विविध तरह का दिमाग में टिप्स लाना पड़ेगा, तब आप समय को बचा सकते हैं। अब रहा दुनिया वाले और घर वाले, आपका समय का कीमत यदि बता देते तो आज जहां हैं वहां बिल्कुल नहीं रहेंगे। आज हम एक बात पर चर्चा करेंगे। लोग क्या हैं? भीड़ के आदी हो गए हैं। भीड़ में रहना पसंद करते हैं। तो भीड़ में कौन रहता है? भेड़ रहता है। शेर तो अकेला रहता है। तो लोग क्या है, आज भीड़ में रहना पसंद करते हैं। कहीं दरवाजे पर बैठकर किसी के गप करना पसंद करते हैं, और कहीं किसी के दरवाजे पर बैठकर ताश खेलना पसंद करते हैं या गेम खेलना पसंद करते हैं, और समय का सही यूज करना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारी जो सरकारें हैं वह अर्न के विषय में नहीं बताता है। समय के आपको वैल्यू नहीं देता है, आपका समय का वैल्यू नहीं देता है। वो भीड़ जुटाता है, और भीड़ आप अपने लिए नहीं पैदा करता है। आप जो भीड़ में जाते हैं तो अपने लिए भीड़ में नहीं जाते हैं। किस लिए भीड़ में जाते हैं? तो कोई सरकार आ जाएगी तो मुझे राशन के दुकान पर भीड़ में जाते हैं। क्या राशन भिखारी बनाकर ये दुनिया छोड़ दिया है आपको। जितने नेता हैं, जितने लोग के पार्टियां हैं, जितने जो भी हैं, आपको भिखारी बनाकर छोड़ दिया है। क्यों? तुमको फ्री का चीज चाहिए। क्यों? तुमको फ्री का चीज चाहिए। राशन चाहिए, किरासन चाहिए, फ्री का बिजली चाहिए, फ्री का गाड़ी चाहिए, फ्री का भोजन चाहिए, फ्री का रहना चाहिए, फ्री का पानी चाहिए। फ्री 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 का जिंदगी ही तुम्हें कुछ करने नहीं देती है। क्योंकि जो भीख मांगते हैं वो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन एक कार्य तो जरूर करते हैं। किसी गांव से निकलकर किसी घर घर जाकर दरवाजा पर हाथ में लेकर कटोरा भिक्षा तो मांगते हैं। इसीलिए फ्री का जिंदगी आप नहीं, कुछ कर्म करने के बारे में सोचिए। टाइम इज मनी। किसी ने कहा है कि समय ही आपका पैसा है। आप समय को कैसे पैसा में बदलोगे, ये तुम्हारे, आपके, हमारे सभी के हाथ में है। जो जैसा किया वैसा पाया। यहीं पर जो करना है आपको करना है, और इसी जिंदगी में जो भी करना है आपको करना है। करने का कोई दूसरा समय नहीं होता है, ना दूसरा कोई दिन होता है, न कोई दिन शुभ होता है, न रात कोई शुभ होता है। जो करता है वो कभी और किसी समय भी कर लेता है उस काम को। मेरे मित्रों, आपको जिंदगी में समय बहुत मिला है। एक दिन में 86,400 सेकंड मिला है। इसमें कुछ तो कुछ आप सोच सकते हैं। आप क्या करते हैं? केवल फिजूल बात करते हैं। नेता लोग को पीछे दौड़ते हैं। नेता लोग अपना वो खेती करते हैं, ना कि आप
आपका खेती करते हैं। फ्री का चीज लोग बताते हैं और आप उनके बहकावे में पड़ जाते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा करिए कि आप अपने के बारे में सोचिए, भीड़ अपने लिए जुटाइए, अपने लिए ताली बजवाइए किसी से, या ना कि दूसरा का गुणगान गाइए और दूसरे के बारे में सोचिए। केवल अपने के बारे में एक माह हम समय देते हैं, या एक माह एकांत होकर अपने बारे में केवल बैठकर कहीं एकांत होकर अपने बारे में सोचिए कि हम कहाँ हैं और हम कहां तक जा सकते हैं। एक दिन आप बड़ा आदमी बन जाएंगे। मेरा एक दावा है, आप कभी किसी के मुंह से सुने होंगे जिसके पास दोनों पैर नहीं था। एक लड़की थी जिसके पास दोनों पैर नहीं था और उसके बचपन का ख्वाहिश था कि मैं एवरेस्ट चोटी पर चढ़ जाऊं। बचपन का ख्वाहिश था, ये नहीं कि बड़ा होने का ख्वाहिश था, नहीं, बचपन का ख्वाहिश था। और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतना मेहनत की कि वो एक दिन भारत का नहीं, ये दुनिया का एवरेस्ट चोटी है जो लंबा शिखर के नाम से जाना जाता है। सबसे दुनिया में हाइट, उसका ऊंचाई अधिक है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ, उसका ऊंचाई सबसे दुनिया में अधिक है और उसको वो एक दिन फतह कर दी। दुनिया वाला बोला तुम नहीं करोगे, वो दुनिया वाला बोला तुम नहीं करोगे, लेकिन एक दिन वो कोई कि मैं करूंगा, जिसका नाम अरुणिमा सिंह नाम है। थैंक यू यार, उस शख्स को तुम सलाम करो और उससे प्रेरणा लो कि जिंदगी कैसे जुड़ जाता है। अब आप लोग टीवी पर बार बार न्यूज देखते होंगे, कथा प्रवचन देखते होंगे, जिसका दोनों आंख नहीं है, दोनों नेत्र नहीं है और भारत का बापू बनकर बैठे हैं, जिसे सारे दुनिया लोग, प्रधानमंत्री यहाँ तक जो भी है, मुख्यमंत्री जी जो है, उनके पैरों में झुककर प्रणाम करता है और वो भगवान बनकर बैठे हैं। तो करने से न होता है। हम कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे यार, उन लोगों को सोचिए जिनके पास दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों आंख नहीं है, वो कीर्तिमान पैदा करते हैं। आप हम सबके पास तो भगवान ने बहुत चीज दिया है। संसार सुखों और धन से तो भर दिया है। जिसके पास दोनों पैर दिए हैं, दोनों हाथ दिए हैं और दोनों आंख दिए हैं, इतना सुंदर सारे दुनिया को, हम प्रकृति को देख सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, और तब हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ये हम में कमी है, आप में कमी है, आप कुछ करने को चलते नहीं है। एक और मित्र बात बताना चाहता हूं, लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? जो धनी है आपके घर में या अपने हित में, मित्र में, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? कि उसके संगत में मैं रहूंगा तो मेरा भलाई हो जाएगा। अरे वो तो तेरा क्या भलाई करेगा साला, वो तेरा क्या भलाई करेगा साला, वो तो खुद ही भिखारी है। जो तुमको दिख रहा है अमीर, तुम्हारे नेत्र पर काला चश्मा छा गया है, वो तुम्हारे जीवन का जो भी असत्य चीज तुम पाल कर रखे हो, एक दिन गड्ढे में गिर जाओगे। किसी के पीछे दौड़ने से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाँ, जिंदगी में शांति मिलती है। कब मिलती है? जब तुम्हारे पास में धन हो, दौलत हो। और एक बात और बताना चाहता हूं, शांति जो है, शांति नाम की चीज है, एक औरत है जो विष्णु जी का बहन लगती है और उन्हीं की पत्नी लक्ष्मी जी हैं। तो दोनों में ननद और भौजाई में कभी बनता नहीं है, कभी बनता नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए शांति रहना पड़ेगा और आपको धैर्य रूप से किसी कार्य को करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। धैर्य की कहानी क्या है? धैर्य में क्या कहानी है? एक लड़का था, उसके गांव में एक बगीचा था। सुबह सुबह का समय था, आम पका हुआ था। आम का फल तीन फल था, 3 गिरा हुआ था। एक मान लीजिए कि एक हाथ दूरी पर, एक 10 हाथ दूरी पर और एक उसके 5 हाथ दूरी पर। वो दौड़कर आया और बोला, सोचा कि एक तो हम उसके यहाँ पहुंच गए, उसको तो ले लेंगे। फिर बीच वाले के पास गया तो वो भी सोचा कि मैं ले लूंगा। फिर वो पुनः प्रयास करके थर्ड पार्ट था, वो आम था, उसके पास गया, वो भी सोचा कि ले लेंगे। लेकिन थर्ड के पास जाते ही जाते एक उधर से बच्चा आया और उस आम को उठा लिया और पीछे मुड़ा कि सेकंड को ले ले, तो एक बीच से बच्चा आ गया और सेकंड को ले लिया। और पहले वाला जो छोड़ा था उसके पीछे से एक आकर व्यक्ति पहले वाला को ले लिया। इसलिए उसको क्या था, इसमें धैर्य नहीं था, पैसेंस नहीं था, कि एक चीज जो मिलता है उससे संतुष्ट नहीं था। पहले उससे ले लेता तो उसको फल मिल जाता, लेकिन
वो पहले चीज को वो एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर वह धैर्य नहीं रखा, इसलिए वह विचलित हो गया और कुछ उसके हाथ में क्या लगा, शून्य लगा। इसलिए जिंदगी जो भी जियो उसको सुकून से जियो और समय का सही उपयोग करने सीखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि समय एक ऐसा दिशा है कि हमको कहीं ना कहीं लेकर छोड़ देता है और समय ही हम लोग पहचानते नहीं है, इसलिए हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ते नहीं है। दूसरा का चरित्र को देखते देखते और गाते गाते समय बिता देते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो समय का सही उपयोग करिए। थैंक यू मित्रों, प्रणाम, नमस्ते। मैं पुरुषोत्तम पांडे आपका